मॉडलिंग के क्षेत्र में आजकल युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं और बोकारो के युवा भी इसमें पीछे नहीं है। बोकारो में मिस्टर और मिस झारखंड नेक्स्ट में यहाँ के युवाओं का खास जलवा देखने को मिला। खासकर करीब 16 से लेकर 18 साल की लड़कियां इसमें आगे दिखी। ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने के लिए बोकारो के शहरी क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली लड़कियां भी बेताब दिखी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें उन्हें परिवार का भी खूब साथ मिल रहा है। यही कारण है कि बोकारो की लड़कियां मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रही है। मॉडलिंग को लेकर इन लड़कियों का आत्मविश्वास भी गजब का दिख रहा है। कई तो अभी से सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म बना चुकी है। रंग पंचमी पर इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़े पर निकली गियर की दुनिया भर में धूम दिखाई दी, जिसे देखने पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नेपाल, अमेरिका और ब्रिटेन के लोग भी पहुंचे। रंग पंचमी पर निकली गियर की अहमियत इसलिए भी ज्यादा रही क्योंकि यूनेस्को के सामने प्रेजेंटेशन के लिए इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। राजवाड़ा पर 6 लाख से ज्यादा लोग जुटे और जमकर धमाल मचाया। राजवाड़ा की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर लोगों का हुजूम नजर आया, जहां रंगों की मिसाइलें 200 फीट तक आसमान को सतरंगी करती दिखाई दी, तो वहीं तोपों के जरिए फूलों की बारिश की गई। इस दौरान जहां तक नजर गई वहां जमीन से लेकर आसमान तक में रंग गुलाल उड़ते नजर आए। रंगों से सराबोर लोग डीजे की धुन पर डांस और मस्ती करते दिखाई दिए। रंग पंचमी पर इंदौर में 4 गियर और 2 फाग यात्राएं निकली और इस मौके पर करीब 5000 किलो गुलाल उड़ा। करीब 2000 किलो प्राकृतिक और टेसू के फूलों के रंग का इस्तेमाल किया गया। फाग टोलियों में शामिल लोग भोंपू बजाते हुए और अपने हाथों से गुलाल उड़ा रहे थे। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में इस्कॉन द्वारा कृष्ण उत्सव का आयोजन किया गया। कृष्ण उत्सव कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त शामिल हुए। वहीं इस उत्सव में शामिल होने के लिए विदेशों से करीब 100 से अधिक भक्त पहुंचे थे। इस मौके पर विदेश से आए भक्तों ने भक्ति नृत्य पेश किया, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। अमेरिका, रूस और यूरोप से आए भक्तों ने चक्र डांस, त्रिडंडा डांस, रिबन स्टिक्स, पोई डांस और श्याम डांस की प्रस्तुति से पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। भगवान कृष्ण के प्रति इन विदेशी भक्तों की भक्ति देखकर हर कोई हैरान था। विदेशी भक्तों पर भारतीय परिधान और उस पर उनकी प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। रूस और यूक्रेन में वैसे तो जंग चल रही है, लेकिन यहाँ से पहुँचे दोनों देशों के भक्त कृष्ण प्रेम से सराबोर दिखे। उनका कहना था कि वो भले ही रूस और यूक्रेन से हैं, वो इंडिया में पर्यटक के तौर पर नहीं बल्कि तीर्थ यात्री के रूप में आए हैं। झारखंड के मोबाइल चोर गैंग ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उत्पात मचा रखा था। दरअसल बिलासपुर में मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जब सक्रियता बढ़ाई तो मोबाइल चुराते एक युवक को पकड़ा गया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि एक नाबालिग सहित झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले 3 युवक बिलासपुर में ही किराए के मकान में रहते हैं और इस मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा हो सका, जिनके पास से पुलिस ने कई महंगे मोबाइल जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये शातिर गिरोह कितने मोबाइल पर हाथ साफ कर चुका है। पुलिस से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गिरोह कब से बिलासपुर में सक्रिय था और क्या ऐसे और भी चोर गिरोह हैं। बताया जा रहा है कि चोर मोबाइल चुराकर चोरी के मोबाइल को झारखंड में बेचा करते थे और आशंका ये भी जताई जा रही है कि इन मोबाइल का इस्तेमाल साइबर क्राइम में भी किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस इन तमाम बातों का खुलासा करने में जुटी हुई है। बिहार में पुलिस और उत्पाद विभाग शराब तस्करों के खिलाफ शिकंजा कस रहे हैं, तो शराब तस्कर शराब की तस्करी के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने यूपी नंबर की लग्जरी कार के साथ 2 शराब तस्करों को, इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए, सब के लिए एक ही कर दिया गया। आइए, जब आप साथे थे तभी किया गया था, तो अब इसलिए सबको बताइए, सबको मिलेगा। इसलिए नई कोई बात नहीं है, वही बात है। क्या पूछ रहे हैं? माननीय सदस्यगण, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि सरकार से आज भी सभी विभागों के 100% प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्यगण,
अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पट पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्य, कार्य स्थगन की सूचना देने वालों में माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल इमाम, माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश यादव, माननीय सदस्य श्री जनक सिंह, माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कुमार आज सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। माननीय अब शून्यकाल अब शून्यकाल लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री मंजू अग्रवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत सरकारी प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय कचौड़ी में प्रभारी प्राचार्य प्रदीप कुमार के द्वारा मेरे निर्वाचित होने के पश्चात स्वार्थवश प्रबंधन कारिणी की बैठक एवं समिति के गठन हेतु आज की तिथि तक पश्चिमी सिंहभूम जिला के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा के बीच ग्रामीणों ने माघे पर्व मनाया। गोइलकेरा थाना क्षेत्र का घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र वनग्राम हाथीपुरू और माइलीपी में माघे पर्व मनाया गया। यहाँ नक्सलियों का डर ऐसा कि लोग पर्व त्योहार मनाने से भी डरते थे, लेकिन इस बार इन इलाकों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इसी डर को मिटाने की कोशिश की। साथ ही ग्रामीणों के बीच पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस की छवि बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पुलिस कैंप में तैनात जिला पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने ग्रामीणों को त्योहार मनाने के लिए मानदर और ढोल दिया। ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ माघे पर्व मनाया, जिसमें ग्रामीणों के आमंत्रण पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हुए। मौके पर ग्रामीणों ने ढोल मांदर बजाते हुए सामूहिक पारंपरिक नृत्य भी किया। साथ ही भोज का भी आयोजन किया गया। वाकई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने इन ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और ये संदेश देने की कोशिश की गई, नक्सलवाद पर सिर्फ हथियार के दम पर ही नहीं बल्कि प्रेम से भी जीत हासिल की जा सकती है। देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों चमत्कारिक मंदिर है। हल्द्वानी में भी जंगलों में बसा एक ऐसा ही मंदिर है जिसको लेकर लोगों के बीच अनोखी मान्यता है। हल्द्वानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे बसानी गांव में घने जंगल में मसाण देवता का मंदिर। मान्यता है कि कॉर्बेट से सटे जंगल में मौजूद इस मंदिर में पूजा करने से आसपास के गांवों में भी कोई भी खूंखार जंगली जानवर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता और ये सब मसाण देवता की कृपा से होता है, जो गांव की तरफ रुख कर रहे जंगली जानवरों का मुंह वापस जंगल की ओर मोड़ देते हैं। खास बात यह भी है कि इस मंदिर का पुजारी एक दलित परिवार है। इस दलित परिवार को इस मंदिर में पूजा कराने का अधिकार है और तो और सवर्ण जातियों के लोग भी इसी दलित परिवार से मंदिर में अपनी पूजा करवाते हैं। सच में मसाण देवता की अपनी अनोखी मान्यता है। पूजा के दौरान मसाण देवता को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण यहाँ हुक्का चढ़ाते हैं। बेगूसराय में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक बार फिर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है और बीती रात नगर थाना क्षेत्र के मेन मार्केट में सूरज किराना स्टोर का शटर काटकर नगद समेत तकरीबन 4 लाख से अधिक के सामानों की चोरी कर ली। हालांकि चोरों की यह सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान के संचालक शशि कुमार के अनुसार रात को 1 बजे के आसपास नकाबपोश चोर दुकान में घुसे और काउंटर में रखे नगदी समेत महंगे सामान पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह चोर दुकान में घुसते हैं और सबसे पहले कैश काउंटर में रखे रुपयों पर हाथ साफ करते हैं
और फिर दुकान में रखे महंगे सामानों को बैग में भरना शुरू करते हैं। इस दौरान एक चोर बाहर के हालात पर भी निगरानी रखता है। बाकी चोर अंदर सामान को बैग में भर रहे होते हैं और फिर चोरी की घटना को अंजाम देकर बड़े ही आराम से फरार हो जाते हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की शिनाख्त करने में जुट गई है। पाकुड़ में नगर थाना के सामने ही जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के किताजोर गांव में होली के दिन आपसी विवाद हुआ था। दोनों ही मोहल्ले के लोगों ने थाने में लिखित आवेदन भी दिया था और आपस में समझौते की बात भी बन रही थी, लेकिन नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 से रतन सरदार के घर कुछ लोगों ने हमला कर जमकर तोड़फोड़ की। इसी बीच मोहल्ले के लोग फिर से नगर थाना पहुंचे, लेकिन इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने थाने के सामने ही उन पर हमला बोल दिया और जमकर पत्थरबाजी करने लग गए। पल भर में थाने के सामने का पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे के साथ टूट पड़ा। इस दौरान बचाव करने आए पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी, जिसमें थाने में पदस्थापित एएसआई उपेंद्र कुमार यादव को गंभीर चोट लगी, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने मोर्चा संभाला और हंगामे पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान घंटो थाना परिसर में महिलाओं ने हाईटेक ड्रामा किया। फिर सभी पुलिस अधिकारी किताजौर गांव पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर शांति बहाल करने की अपील की। मध्य प्रदेश के दतिया के राखरा गांव में एक शख्स ऐसा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूध पीकर गुजार दी। अगर ये शख्स दूध के अलावा जरा सा कुछ खा ले या पी ले तो वो उसे पचा ही नहीं पाता है। जगमोहन कौरव की उम्र 45 साल की है और वो जन्म से ही केवल दूध पीकर जिंदा है। बताया जाता है कि बचपन में उसने दूध पीना शुरू किया और माता पिता ने उसे दूसरी कोई चीज खिलाई ही नहीं और फिर धीरे धीरे दूध के अलावा कुछ और हजम होना ही बंद हो गया। जगमोहन का कहना है कि सिर्फ दूध पीने से उससे ना तो कभी कमजोरी महसूस हुई और ना ही बीमार पड़ा। जगमोहन रिश्तेदार में जहाँ भी जाता है दूध उसे मिल ही जाता है। अगर नहीं मिलता तो वो पानी से काम चला लेते हैं। डॉक्टरों का भी मानना है कि जगमोहन के घर वालों ने बचपन में कुछ खिलाया नहीं, इसीलिए ये स्थिति आज बन गई। दूध कंप्लीट फूड है, इसलिए उसका काम चल जाता है। सच में कभी कभी प्रकृति अपना करिश्मा दिखाने के लिए ऐसी रचना पैदा कर देती है जो विज्ञान को भी हैरान कर देता है। कहते हैं पुलिस अगर चाह ले तो रुई के पहाड़ से भी सुई ढूंढकर निकाल सकती है। कटिहार पुलिस ने इसे साबित करते हुए कई लोगों के खोए मोबाइल को बरामद कर लिया। पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग दिन अलग अलग जगह से गुम हुए करीब 1 दर्जन मोबाइल को न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि सही मोबाइल धारक तक पहुंचाया भी। आमतौर पर लोग पुलिस पर ये आरोप लगाते हैं कि मोबाइल मिसिंग की घटना को लेकर शिकायत करने के बावजूद गंभीरता नहीं दिखती, लेकिन कटिहार पुलिस ने मोबाइल मिसिंग की घटना को तत्परता से लेते हुए जांच किया और मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट पर डाटाबेस बनाकर उस पर काम करते हुए पुलिस ने 1 दर्जन मोबाइल ढूंढ निकाला और फिर उनके सही मालिकों तक पहुंचाया है। इसमें शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी के साथ साथ राजनेता और आम लोग भी शामिल हैं, जिन्हें उनका खोया मोबाइल मिल गया है। एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि कटिहार पुलिस अपने आईटी सेल के माध्यम से खोए हुए मोबाइल के IMEI को लगातार ट्रैकिंग किया गया और फिर ट्रैक कर मोबाइल को बरामद किया गया है। जहानाबाद के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायल महिला की ड्रेसिंग कर रहा ये शख्स कोई डॉक्टर या मेडिकल ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, बल्कि अस्पताल में काम करने वाला एक ट्रॉली मैन है। इस अस्पताल में हालात कुछ ऐसे हैं कि जब कोई घायल आता है तो वहां ड्यूटी पर मौजूद कंपाउंडर या मेडिकल स्टाफ मरीज को हाथ लगाने की जहमत नहीं उठाता, बल्कि ये ट्रॉली मैन ही मरहम पट्टी में जुट जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला को अस्पताल लाया गया, जहां ट्रॉली मैन महिला का मरहम पट्टी कर रहा है और टोपी पहनकर नवाब की तरह घूम रहा है। दूसरा शख्स मेडिकल स्टाफ है। जब इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए। महिला का पति भी वहां हो रहे इलाज से खुश नहीं दिखा। दरअसल हुलासगंज के छोटिया गांव का रहने वाला एक शख्स रविवार की शाम अपनी पत्नी और बेटी के साथ जहानाबाद आ रहा था। रास्ते में पत्नी अचानक बाइक से गिरकर जख्मी हो गई। आनंद फानंद में परिजन सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। झारखंड का सबसे खूबसूरत इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनकर तैयार है। सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि कई तरह की सुविधाओं से लैस देवघर का ISBT जल्द ही शुरू हो जाएगा। करीब 20 एकड़ में बने इस ISBT में
109 बस के ठहरने की क्षमता होगी। जुडको ने इस बस टर्मिनल को साल 2045 की आबादी को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसे बनाने में करीब 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। देवघर में बन रहा यह बस अड्डा कई मायनों में मील का पत्थर साबित होगा। देवघर में ISBT बन जाने से पूरे शहर का ट्रैफिक लोड घटेगा। इसके साथ ही लोगों को जाम से निजात मिलेगी। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में हर साल लाखों गाड़ियां विभिन्न राज्यों से देवघर पहुंचती है और इस वजह से श्रावणी मेले में भी जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। श्रावणी मेला के लिए भी ISBT वरदान साबित होगा। बस अब ISBT को फायर NOC के सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार है, बाकी काम कर लिया गया है। देवघर ISBT झारखंड का सबसे खूबसूरत बस टर्मिनल है। बहुत जल्द लोग यहां से विभिन्न राज्यों के लिए बस की सुविधा ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों से बाहर निकलकर लोगों के लिए दहशत बनी बाघिन को आखिरकार पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक बाघिन को रिसीव कर लिया है और रेस्क्यू के बाद अब बाघिन को कड़ी सुरक्षा के बीच टाइगर रिजर्व के जंगलों में ले जाया गया, जहां कुछ घंटे बाघिन को निगरानी में रखा गया और फिर एक्सपर्ट और अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद बाघिन को वापस जंगल में छोड़ने की रणनीति तैयार होगी। दरअसल पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों से बाहर निकलकर एक बाघिन ने आसपास के कई गांवों में दहशत फैला रखी थी। बाघिन को पकड़ने के लिए वन विभाग की 3 टीमें लगी हुई थी। ग्रामीण बाघिन की मौजूदगी के कारण खेतों की तरफ जाने से डर रहे थे। इसी दौरान वन विभाग की टीम ने एक गांव के बाहर स्थित गौशाला में खाबड़ लगाकर बाघिन को घेर लिया था, जिसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व के डॉक्टर की संयुक्त टीम ने बाघिन का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद बाघिन को कड़ी सुरक्षा के बीच टाइगर रिजर्व के जंगल में ले जाया गया। साइबर क्राइम के गढ़ के रूप में जाना जाने वाला जामताड़ा की एक बेटी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है। मिहिर जामा की रहने वाली कुमकुम बिहारी को बचपन से गाने का शौक था। पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई गीत संगीत से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन बेटी की जिज्ञासा को देखते हुए माता पिता ने सहयोग किया और आज गीत संगीत की दुनिया में कुमकुम बिहारी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भांग पी के गाड़ी ना चलैया हो ड्राइवर भैया गाने ने उन्हें सोशल मीडिया फेम बना दिया। उनके गाने को YouTube पर कई मिलियन व्यूज मिले। फिलहाल कुमकुम भजन पर कंस्ट्रेंट कर रही हैं। इसके अलावा रामनवमी और चैती छठ को लेकर भी उनके पास प्रोजेक्ट है। कुमकुम का ननिहाल बिहार के जमुई जिले में है, इसलिए इनका भोजपुरी से भी लगाव है। गरीबी की मार ने एक परिवार को कर्नाटक से पाकुड़ ला दिया है और अभी परिवार पाकुड़ के गांव-गांव घूमकर टूटे फूटे पीतल के बर्तनों को गलाकर उनसे हर धर्म से जुड़ी मूर्ति बना रहा है। रसूल परदेशी और इनका परिवार 20 सालों से काम कर रहा है। वैसे तो ये परिवार कर्नाटक के नगनकेरा का रहने वाला है, लेकिन कभी उत्तर प्रदेश तो कभी गुजरात, महाराष्ट्र, अब तो कई राज्यों में घूम चुके रसूल के नाम के साथ परदेशी भी लग गया है। इनके हाथों में हुनर है, लेकिन मजबूरी के साथ गरीबी की मार ऐसी कि इनका यह हुनर बसनी भट्टियों की तपिश तक सिमट कर रह गया है। मूर्ति बनाने के लिए पहले मिट्टी का साँचा तैयार कर साँचे को आग में गर्म किया जाता है। इसके बाद पीतल को पिघलाकर उसमें भरा जाता है। लंबी प्रक्रिया के बाद मूर्ति बनकर तैयार होती है। जब रसूल का हथौड़ा चलता है तो लोग इनके हुनर को बड़े ध्यान से देखते हैं, लेकिन अफसोस इन्हें वो कीमत नहीं मिल पाती जिसके ये हकदार है। बोकारो के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की तस्वीर बदल रही है। विद्यालय को पूरी तरह से रंग रोगन कर उसमें वॉल पेंटिंग किया जा रहा है। इस बदलती व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने आई छात्राएं काफी खुश नजर आ रही है। वॉल पेंटिंग के माध्यम से कई सामाजिक ज्ञान भी उन्हें दिया जा रहा है। दीवारों को लर्निंग म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया गया है। चास कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्राओं को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके विद्यालय को इस कदर वॉल पेंटिंग से सजाया जाएगा और इस तरह की बेहतर व्यवस्था सरकारी विद्यालय में मिल पाएगी। साथ ही इन पेंटिंग से कई तरह की सामाजिक और पढ़ाई से संबंधित जानकारियां उन्हें मिल पा रही है। विद्यालय की बाहरी दीवारों पर लिखा है वेलकम टू स्कूल। साथ ही स्कूल के गेट से जब आप प्रवेश करेंगे तो सुविधाएं और सजावट किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं दिखेगी। ग्रामीण इलाके की छात्राएं अभी स्कूल में पढ़ने आने के लिए उत्सुक नजर आ रही है। दाखिले के लिए बड़ी संख्या में छात्राओं के पहुँचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
आपने अंतरिक्ष की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें स्पेस में तैरते हुए लोग नजर आते हैं, उड़ते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें भी मिलती जुलती हैं, लेकिन काफी अलग हैं, क्योंकि ये तस्वीरें नए भारत की है। ये तस्वीरें हैं देश की शान इंडियन आर्मी की, जो अपने कर्तव्य और कौशल से दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुकी है। और ये देखिए, अत्याधुनिक तकनीक से लैस शस्त्र और साजो सामान से सुसज्जित इंडियन आर्मी का नया रूप। दरअसल ये वीडियो आगरा और धौलपुर में जेट पैक के सफल ट्रायल का है। इंडियन आर्मी ने ये सफल ट्रायल किया है, यानी आने वाले समय में हॉलीवुड की फिल्मों के आयरन मैन और दूसरे सुपर हीरोज की तरह इंडियन आर्मी के जवान चलकर नहीं बल्कि उड़ते हुए पेट्रोलिंग करते दिख सकते हैं। वैसे तो हमारे देश की सेना जवान हीरो ही है, लेकिन यहाँ ये सुपर हीरोज की तरह दिख रहे हैं। वीडियो में देखिए कैसे आर्मी के जवान हवा से बातें कर रहे हैं, बिना जहाज के हवा में उड़ रहे हैं। सहरसा में एक शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई राइफल से फायरिंग की जा रही है, मानो ये कोई शादी समारोह नहीं बल्कि हथियारों का प्रदर्शन हो रहा हो। और एक के बाद एक फायरिंग ऐसे हो रही है मानो कोई फायरिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा हो। लेकिन ये वायरल वीडियो सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सुखासन गाँव के एक शादी समारोह का है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो 9 मार्च को सुखासन गांव में बेचू सरपंच के यहां हुई शादी के समारोह का बताया जा रहा है। फायरिंग करने वालों को पुलिस और प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है और न ही फायरिंग की गूंज पुलिस के कानों तक पहुंच पा रही है। लोगों में ये भी डर नहीं है कि गलती से ये गोली किसी को लगी तो पल भर में शादी का ये जश्न मातम में तब्दील हो सकता है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद फायरिंग की गूंज पुलिस के कानों तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस वीडियो की जांच में जुट गई है। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों बुजुर्ग हैं, पौलुस मड़की और पौलुस भेंगरा। झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन का हिस्सा बनने से पहले इन्हें क्या पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इन्हें अपने आंदोलनकारी होने का प्रमाण हासिल करने के लिए भटकना पड़ेगा। झारखंड राज्य निर्माण के लिए इन्होंने अपनी जवानी में संघर्ष किया, जेल गए, लेकिन झारखंड के बनने के करीब 22 साल बाद भी सरकार से पेंशन पाने के लिए इन्हें अपने आंदोलनकारी होने का प्रमाण पत्र ही नहीं मिल रहा है। इनमें से एक बुजुर्ग लकवा रोग से ग्रसित हैं और दूसरे का इकलौता बेटा कुछ देख नहीं पाता, लेकिन इस हालत में भी अधिकारी कभी गुमला तो कभी सिमडेगा भेज रहे हैं। जब ये दोनों आंदोलनकारी संघ के भुवनेश्वर सेनापति से मिले तो वो भी बेबस नजर आए। झारखंड सरकार आंदोलनकारियों को सम्मान देने की बात तो करती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपना हक और सम्मान पाने के लिए झारखंड में एक बार फिर से संघर्ष करना पड़ेगा।